हमारा मैथ मैथ में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था सिंप्लीफिकेशन। ठीक है जी, सिंप्लीफिकेशन में हम पहुंच गए थे, अलजेब्रिक फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस पर पहुंच गए थे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। हमारा पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सभी को आता है ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। फिर हमारा है a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो वो होता है a की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab। अगर इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को मेरे को जोड़ना हो तब मैं क्या करूंगा, तब मैं लिखूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर वाला इधर जोड़ दूंगा, a की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab प्लस a की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab। आप देख रहे होंगे कि ये प्लस का 2ab माइनस का 2ab कट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ते हैं तो आपके सामने जो रिजल्ट आता है वो आता है 2 इंटू ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। देखो a 1 2 b 2, 2 इंटू ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर क्या बन जाएगा, अपना फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जी इसको माइनस कर दे तो फिर क्या बनेगा। चलो जी माइनस कर देते हैं, एक प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले वाली एज इट इज लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस 2ab। अब अगर बीच में माइनस हो, अगर यहाँ पे माइनस हो तो अंदर लिखा हो आपका ये ब्रैकेट में लिखा हो ये, तो अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे आप, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab, ब्रैकेट खोलेगी तो ये माइनस का, ये माइनस का और ये प्लस का, ये कट गया, ये कट गया। तो आपके सामने क्या रिजल्ट आया, 4ab। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 4ab आता है। क्या आता है, 4ab आता है। हाँ जी, यहाँ तक के फॉर्मूले समझ में आए एक बार। ओके, अब इसी जो 4 नंबर फॉर्मूला है इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। अब आगे 4 नंबर फॉर्मूले को हम लोग आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। हाँ जी, अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब आपके सामने आपने रिजल्ट निकाल दिया क्या जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो 4ab के बराबर आता है। अब मैं क्या करता हूँ, पांचवा फॉर्मूला बनाता हूँ इसे। मान लो मैंने a प्लस बी की स्क्वायर इधर रख लिया, ठीक है, ये माइनस वाला इधर जाके प्लस का हो गया तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब आप कहोगे जी ये तो खुल जाता है, 4ab। तो ये क्या निकल के आ गया, देखो इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab निकल के आ गया। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो सकता है a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे 4ab। अगर ये लिखा दिखता है आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिखा दिखता है तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कब कर देंगे, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हो प्लस 4ab लिखा हो तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, ये तो थी बात जब माइनस वाला उधर गया। अब अगर प्लस वाला उधर जाएगा और माइनस वाला इधर रह जाए, ठीक है, अगर माइनस वाला उधर जाए तो हम क्या करेंगे, देखो हम ऐसे खड़े थे, यहाँ पे खड़े थे हम लोग, 6 नंबर फॉर्मूला बना देंगे इससे हम लोग। अब हम क्या करेंगे, ये 4ab इधर आ जाएगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, 4ab उधर प्लस का है इधर माइनस का है, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा।
यानी कि अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab लिखा दिखे तो आप क्या कर देंगे, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब मैं दोनों फॉर्मूलों को कंपैरेटिवली लिखता हूं। देखो अपा ने अब क्या किया था, अपा ने किया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, अब इन दोनों को कंपैरिजन करके देखिए आप। ये देखिए, देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। अगर प्लस 4ab करेंगे तो आपने प्लस करना है। बस इतना ध्यान रख लेना कि अगर -4ab है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, अगर +4ab है तो क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। हाँ जी, अगर ये फॉर्मूले समझ में आ गए हो तो बताओ। ओके, हाँ जी, अब मैं फॉर्मूला नंबर 7 लिखूंगा। इसी फॉर्मूले को मोल्ड करेंगे हम लोग। देखो अगर आपने माइनस वाला फॉर्मूला आगे रखना हो, मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर आगे रख दिया, प्लस कर दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तब क्या होगा, तब सेम ही रहेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। a की 2 प्लस b की 2 -2ab, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, -2ab कट गया। यानी कि अगर आप माइनस का आगे रखो चाहे प्लस का आगे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस वाले फॉर्मूले में, प्लस वाले में कोई फॉर्मूले में फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप प्लस का फॉर्मूला आगे रखो चाहे माइनस का। 8वें वाले में आ जाओ, अगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे माइनस कर रहे हो, तब क्या होगा, देखो आप क्या रखेंगे, a की 2 प्लस b की 2 -2ab लिख दिया, यहाँ माइनस लिख दिया, ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट में a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab लिख दिया। आगे क्या लिखेंगे, a की 2 प्लस b की 2 -2ab, ब्रैकेट खोल दी, a की 2 माइनस b की 2 -2ab, ये माइनस का प्लस का कट गए, तो आपके पास माइनस के दो क्या रिजल्ट बचा, -4ab। यानी कि जब आप a की 2 माइनस बी की 2 माइनस करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो माइनस बचेगा, अगर आप प्लस करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 4ab बचा था अपने लास्ट टाइम वाले में। जब आपने उल्टा किया था इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर आगे था, a माइनस बी का होल स्क्वायर पीछे था, तब वहां पे +4ab बचा था। अगर माइनस का आगे है तो -4ab बचेगा। नौवां फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, a की 2 माइनस b की 2, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, 10वां फॉर्मूला आप लोगों ने ध्यान रखना है, a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab, ये होता है a माइनस बी। इसको आगे सोल्व करते होते हैं हम लोग, a की 3 प्लस 3 सॉरी प्लस 3a की b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की 3, ये सोल्व हो जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हो तो फॉर्मूला बनेगा a की 3 प्लस b की 3, 3a की स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, क्योंकि जब आपने ब्रैकेट खोली 3 को a से गुणा किया 3a स्क्वायर b बन गया, b से गुणा किया 3ab स्क्वायर बन गया। ठीक है जी, अब आता है फॉर्मूला नंबर 11। हाँ जी, फॉर्मूला नंबर 11 लिखेंगे अपन। अब इसमें माइनस वाला लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब, a की 3 माइनस बी की 3 -3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, सोल्व करेंगे, a की 3 माइनस को देखो 3ab को a से गुणा करेंगे, 3a की 2b, अब -3ab माइनस बी तो +3ab स्क्वायर
माइनस का क्या आ जाएगा, बी की क्यूब आ जाएगा। 12वें में आएगा ए की 3 प्लस बी की 3 का करना हो तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए प्लस बी, इधर लिखेंगे ए की 2 माइनस ए बी प्लस बी की 2। 13 लिखेंगे हम लोग ए की 3 माइनस बी की 3, इधर लिखेंगे ए माइनस बी, इधर लिखेंगे ए की 2 प्लस ए बी प्लस बी की 2। हाँ जी, क्या ये 13 फॉर्मूले आपको समझ में आए? इन 13 फॉर्मूलों में कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर हम लोग सवाल करेंगे। क्या इन 13 फॉर्मूलों में, लास्ट वाले रिपीट कर देता हूं। लास्ट वाला देखिए, फॉर्मूला है हमारा ए की 3 प्लस बी की 3, इसको खोलेंगे तो लिखेंगे ए प्लस बी, ब्रैकेट निकालेंगे ए की 2 माइनस ए बी प्लस बी की 2। माइनस वाला होगा तो यहाँ ए माइनस बी की आ जाएगा, और यहाँ सारा प्लस का हो जाएगा, ए की 2 प्लस ए बी प्लस बी की 2। ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम लोग करते हैं इसके सवाल। इसके सवाल में आपको बताता हूँ कैसे करेंगे हम लोग। हाँ जी, देखो आपके सामने पहला सवाल दिख रहा है, 475 प्लस 425 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 475 इंटू 425। अब ध्यान से अज्यूम करके चलिए, देखो मैं अगर इसको ए लिख दूं प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब आपकी बुक में दिख रहा होगा कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab है तो इसका रिजल्ट आपने अपनी बुक में दिख रहा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। अब a कौन है, 475, b कौन है, 425। अब 475 माइनस 425 आप लोग कहोगे जी 50, 50 का स्क्वायर तो कहोगे जी हमें तो मुंह जुबानी याद है 2500। बताओ जी, सवाल करने में दिक्कत आई? हाँ जी, क्या आपको सवाल करने में दिक्कत आई? सवाल कर दिया होगा सेकंडों में। हाँ जी, ओके। नेक्स्ट सवाल है, जैसे कहता है ये दे रखा है, अब ध्यान से देखना इस सवाल को। देखो 11 गुणा 11, अगर मैं इसको a गुणा a लिख दूं और ये लिख दूं a गुणा b, ये भी प्लस लिख दूं बीच में, ये भी लिख दूं a गुणा b, और इसको लिख दूं b गुणा b। अगर इसको फॉर्मूले को मैं सेट कर लूं, ये तो बन गया a की 2 प्लस ये क्या बन गया, a गुणा बी, a गुणा बी 2ab बन जाएगा प्लस b की 2। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा जी, तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बटा में क्या है, ये a है ये b है, तो a प्लस बी लिख सकता हूं। अब आप कहोगे जी a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है a प्लस बी, ए प्लस बी, नीचे ए प्लस बी दे रखा है तो वो कट गया, ठीक है। अब अपने पास ए प्लस बी बच गया, ए कितना है 11, बी कितना है 6, तो आपका आंसर कितना आ गया, 17 आपका आंसर आ गया। क्या आपका आंसर आ गया, 17 आपका आंसर आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आया? ओके, देखो ध्यान से देखना इस सवाल को। हाँ जी, देखो 11 गुणा 11, मैंने 11 को a माना तो ये a गुणा a हो गया, ये a है a गुणा b प्लस a गुणा b प्लस b गुणा b। देखो a गुणा a तो आपको पता है कि जी a की 2 होता है, पीछे b गुणा b कितना होता है, b की 2 होता है। देखो a गुणा b a b, a गुणा b b a b, तो आप कहोगे जी तो 2ab हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे जी ये तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप कहोगे जी नीचे 11 प्लस 6, 11 को अपन ने a मानना है, b इसको अपन ने b मान, नीचे क्या होगा a प्लस बी हो गया, ऊपर फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, a प्लस बी, a प्लस बी, नीचे a प्लस बी दे रखा है, आपने काट दिया, a की जगह 11 लिख दिया, b की जगह 6 लिख दिया,
तो आपका आंसर क्या आ गया? 17 आपका आंसर आ गया। क्या आपका आंसर आ गया? 17 आपका आंसर आ गया। हाँ जी, अब डन है। ओके, नेक्स्ट सवाल को ध्यान से देखना कि अब आपके सामने a प्लस, सॉरी देखो, a की 3 माइनस b की 3, अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। अभी आप इस फॉर्मूले को पुटअप करते हैं और काम करते हैं। देखो मैंने लिखा था कि अगर आपको जस्ट सेकंड, ये नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया ब्राउजर। हाँ जी, यहाँ लिखा है कि a की 3 माइनस b की 3। अभी मैंने आपको सोल्व करके सिखाया था कि a माइनस बी, a की 2 प्लस ए बी प्लस प्लस बी की 2। ठीक है जी, अब इस फॉर्मूले का आप प्रूव करेंगे। देखो a की जगह मैंने लिख दिया ये ये b हो गया, a की 3 b की 3 हो गया ऊपर। नीचे देखो a की 2, ये b की 2, ये क्या है? ये 2ab है, सॉरी ये क्या है? ab है। 0.96 को आपने क्या किया? 0.1 से गुणा किया तो 0.96 आ गया। अब इसके बटा में क्या दे रखा है? इसके बटा में आपको दे रखा है a की 2, ए बी और बी की 2। ये आपका क्या हो गया? सारे का सारा कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच गया? a माइनस बी, यानी कि 0.96 में से मात्र आपको 0.1 लेस करना है। 0.86 क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.86 आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा से सुनिए, अपने को ये ऊपर का फॉर्मूला दे रखा है, बंद दे रखा है, आपने खोल लिया, आपने लिख लिया a माइनस बी, ए की 2 प्लस ए बी प्लस बी की 2। नीचे भी देखो a की 2, ए बी बी की 2। तो अपन ने क्या कर दिया? अपन ने तो सारे का सारा जो कटता था वो काट दिया। क्या कर दिया? ये वाला जो कटता था ये काट दिया। क्या बच गया? a माइनस बी बच गया। a माइनस बी वाला काम अपन ने क्या कर दिया? कर दिया। और आपका आंसर क्या आ गया? 0.86 आ गया। क्या आ गया? 0.86 आ गया। अब प्लस वाले में है, ठीक है, अब प्लस वाले का फॉर्मूला लगा लो। प्लस वाले में क्या आएगा? a प्लस बी, ए की 2 माइनस ए बी प्लस बी की 2। अब बटा में देख लेते हैं अभी दूसरा कटने वाला है या नहीं है। देखो ये ए की 2 है, ये बी की 2 है, ये ए बी है, ये तो बात बन गई। ए की 2, ए बी, बी की 2, कट गया, कट गया। सिर्फ काम क्या करना रह गया? ए प्लस बी करना रह गया। 0.79 में 0.1 जोड़ना, 0.89 आ गया। क्या आ गया? 0.89 आ गया। अब इन दोनों सवालों को देखकर आपके दिमाग में ख्याल आया होगा, क्या जी ये तो सारा काम वही बन रहा है कि अगर माइनस वाला फॉर्मूला है तो चक्के माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर प्लस वाला फॉर्मूला है, ठीक है, आप क्या कर दो? प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो माइनस वाले में सिर्फ क्या किया? 0.96 में 0.1 माइनस कर दिया, प्लस वाले में 0.79 में 0.1 प्लस कर दिया, आंसर आ गया। क्योंकि बाकी तो सारा कटने वाला था ना। हाँ जी, क्या ये सवाल समझ में आए? हाँ जी, सवाल नंबर 72 आपके सामने है। सवाल नंबर 72 वही है, आपा ने पढ़ा था, याद करो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab हो। मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस करके लगा देना है बस। a क्या है आपका? 32 है, b क्या है? 17 है। 32 माइनस 17 कितना होता है? 15 होता है। 15 का स्क्वायर आपको लिखवा रखा है मैंने, कितना होता है? 225 होता है। इसीलिए आप सवाल नंबर 73, 74, ठीक है, दो सवाल बना दीजिए। 73, 74 का आंसर बता दीजिए फटाफट। 73, 74 का आंसर कमेंट कर दीजिए करके।
हाँ जी, दोनों कर दिए। हाँ जी, सवाल देखिए। अब अपन ने पढ़ लिया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 32 प्लस 17 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 49 की स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2401 आ जाएगा। आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखो प्लस दे रखा है, तो इसको भी क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। ये प्लस करके आ जाएगा 600। 600 की स्क्वायर आपको करनी आती है। 6 की कर दी 36, 2 जीरो की बना दी 4 जीरो। ठीक है, आंसर क्या आ गया, 3,60,000। अब नेक्स्ट में देखो माइनस दे रखा है, तो माइनस कर देंगे। 313 माइनस 281, क्या बचेगा, इधर से बचेगा 19, इधर से बचेगा 13, ये 32 बचेगा। 32 की स्क्वायर होती है 1024, आपको सिखा रखी है। नेक्स्ट में देखो माइनस दे रखा है, तो हम भी माइनस कर देंगे। 55 माइनस 45, 55 माइनस 45 होता है 10। 10 का होल स्क्वायर कितना होता है, 100। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, 55 प्लस 45 होल स्क्वायर प्लस प्लस 45 100। 100 का होल स्क्वायर कितना होता है, 10,000। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। हाँ जी, क्या सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में कोई डाउट है? ओके, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी, चलिए सिंप्लीफिकेशन अपना डन। कल हम लोग करेंगे इसका, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ये पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी थी मेरे पास। हाँ जी।